बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं जी। इसका इस क्वेश्चन के जो है ये डिफरेंट पार्ट्स जो है उसने जो है वो दिए हुए हैं और एक ही वैल्यू जो है वो एक्स की दी हुई है। इसी वैल्यू को आपने यूज़ करते हुए ये सारे पार्ट्स जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखें इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करना है, आपने x प्लस 1/x जो है वो फाइंड करना है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है। अब 1/x के लिए क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल इसका लेते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे आपने इसको चेंज किया तो ये भी आपके पास जो है वो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास सर्ड आ गया है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई है, तो इसकी कैलकुलेशन का जो है वो मेथड हमने पीछे रैशनलाइज ऑफ सर्ड जो है उसमें पढ़ा है। उसमें क्या करते हैं, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपके पास जो बाइनोमियल में सर्ट पड़ा हुआ है उसका जो दरम्यान में आपका साइन है उसको आपने चेंज करना है और उसी वैल्यू से आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका कॉन्जुगेट लिया तो मेरे पास आ गया जी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और इसी से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास वैल्यू जो है वही आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। और नीचे वाली वैल्यू जो है वो आप देखें, इसके अंदर जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला है। तो इसको याद रखना है, हर क्वेश्चन के अंदर यही फार्मूला जो यूज़ होना है कि यानी आपके पास a प्लस बी हो और दूसरी वैल्यू आपके पास a माइनस बी हो, यानी दरम्यान में सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, बाकी दोनों वैल्यू सेम हो। तो आप क्या करते हैं, पहली को पहली से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, दरम्यान में प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा और b को b से किया तो ये ऐसा फार्मूला जो आपका ये जितनी भी आप रैशनलाइज करेंगे तो उसमें यही फार्मूला जो है वो यूज़ होना है। तो अब यहाँ 3 को 3 से किया तो आपके पास 3 की पावर 2 और अगेन माइनस लिखेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है इसका भी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास न्यूमरेटर में 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और नीचे आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल तो आपके पास 8। तो इस तरह 1/x की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई जी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और डिनोमिनेटर 9 माइनस 8 आपके पास 1 है, ठीक है। अब देखें हमारे पास x की वैल्यू जो है वो ये पड़ी हुई है और माइनस एक्स 1/x की वैल्यू जो है वो आपके पास ये है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, सिंपल उसका एडिशन लेनी है यदि, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x ये लिखेंगे। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है जी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ब्रैकेट लगाएं प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब इस ब्रैकेट को जो आप ओपन कर लें। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है कि जब आपके पास प्लस में हो तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपके दरमियान में माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अगर ना लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे, आप साइन चेंज नहीं करेंगे, गलती के चांसेस हैं। तो बेहतर है कि आप जो है वो पहले ब्रैकेट लगा लिया करें। तो प्लस आपके पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखें ये वैल्यू इससे जो है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपके पास जो है वो 3 प्लस 3 जो है वो 6 आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में सिंपल उसने क्या किया, वो कहता है x माइनस 1/x जो है वो फाइंड करें। तो अगेन हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और इसी तरह आपकी दरमियान में साइन माइनस का लगाएंगे और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखिए यहाँ माइनस साइन की वजह से नेक्स्ट आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी, 8 माइनस 3 हो जाएगा और ये प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ आपका ये जो है ये माइनस वाली वैल्यू जो आपकी कैंसिल हो जाएगी और ये वाली कैंसिल नहीं होगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। दोनों सेम सर्ड्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो वो सिंपली ऐड हो जाएंगी। इसको फर्दर अगर हम करें तो 8 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाता है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास 2। इन दो में से एक आपकी वैल्यू जो है वो आप, या इसको और लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2।
फर्दर इसको अगर हम सेपरेट करें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 जो है इसको सेपरेट कर दो और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो सेपरेट कर दो। तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 2 ये बच जाएगा और यहाँ भी आपके पास 2 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास जी। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा अब देखिए हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो x प्लस 1 ओवर एक्स जो है वो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है, वो आपके पास 6 है। तो हम इसी को यूज़ करते हैं कि x प्लस 1 ओवर एक्स जो है डेट इज इक्वल टू 6। आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो आपने स्क्वायर जो है वो लेना है। अब स्क्वायर का फार्मूला क्या है हमारे पास, जैसे आपके पास a प्लस बी इसका होल स्क्वायर जब हम लेते हैं तो आपके पास क्या आता है कि फर्स्ट पहले का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिख ले या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला जो है वो आपने यहाँ यूज़ करना है। तो आप पहले दोनों तरफ जो है वो हम इसका स्क्वायर लेते हैं, तो x प्लस 1 ओवर एक्स लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर हमने लिया और इसी तरह जो है वो राइट साइड पे भी आपका 6 का स्क्वायर। अच्छा इसके मुताबिक ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a के आपके पास x है वो लिख दी और b की जगह क्या है 1 ओवर एक्स उसको लिखा और फिर उसके बाद बी स्क्वायर में आपके पास प्लस 1 ओवर एक्स इसका होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36। अच्छा अब ये वाली x जो है वो इस x से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस अब इसका स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और x का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 36। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं ये 2 जो है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 36 माइनस 2 और अगेन जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 34। ये थर्ड का आंसर आ गया। अच्छा आगे आपके पास है फोर्थ पार्ट में वो कहता है जी आपने फाइंड करना है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा अब इसके लिए जो है अब देखो दो वैल्यूज हमारे पास x प्लस 1 की भी हमारे पास वैल्यू है और x माइनस 1 की भी वैल्यू जी, ये दोनों वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने निकाली हुई हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा अगर यही फार्मूला जो है अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास क्या आ जाती है वैल्यू x प्लस 1 ओवर एक्स और फिर अगेन x माइनस 1 ओवर एक्स, ये दोनों सेम फार्मूले हैं, यानी आपने एक दफ़ा प्लस करना है एक दफ़ा माइनस करना है, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स की फॉर्म में है और क्वेश्चन में भी यही चीज़ है, तो हम जो है वो फार्मूला जो है वो उस फॉर्म में जो है लिखते हैं। अब ये फार्मूला ये चीज़ आपने फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो आपके पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो सिंपली आपने यहाँ पुट कर देनी है। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स जो हमने फाइंड की थी वो आपके पास 6 थी, वो 6 लिखी हमने वैल्यू और उसके बाद x माइनस 1 ओवर एक्स उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये आई थी। ठीक है अब इसको हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 6 सिंपल जो है वो आपके 4 से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 से आपके पास 24 और आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एज इट इज रहेगा। ये हमारा जो है वो फोर्थ पार्ट है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जी फिफ्थ पार्ट में हमने क्या करना है कि x4 प्लस 1 ओवर x4 जो है वो आपने फाइंड करना है। अच्छा इसके लिए हम ये जो थर्ड पार्ट है इसको यूज़ करेंगे, वहाँ हमारी वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है डेट इज इक्वल टू 34, ये हमने ऑलरेडी जो है वो फाइंड की हुई है। अब आपने क्या करना है सिंपल इसका स्क्वायर ले लेना है। अब स्क्वायर का फार्मूला पहले हम यूज़ कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इस साइड पे भी आप इसका स्क्वायर ले लें और
राइट साइड पे भी आप 34 का जो है वो स्क्वायर ले लें। अच्छा, अब इसका स्क्वायर वही फार्मूला, पहले का स्क्वायर, तो x2 जो है ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर ले, फिर उसके बाद 2ab में क्या होगा, 2a की जगह आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह आपके पास 1/x स्क्वायर आ जाएगा, 2ab प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह आपके पास 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर जो है ये हम लिख देंगे। दैट इज इक्वल टू 34 का जब हम स्क्वायर लें तो ये आपके पास 1156, ये आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, ठीक है। इसी तरह ये x4 से कैंसिल हो जाएगा और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है x की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/x की पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू 1156। अब ये 2 नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो x4 प्लस 1/x4 दैट विल बी इक्वल टू 1156 माइनस 2। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 1154, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है वो है जी x माइनस 1/x, इसका स्क्वायर जो है वो आपने फाइंड करना है। अच्छा, अब देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो हमने जो फाइंड की थी वो आपके पास थी जी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसी वैल्यू को जो हम यूज करेंगे यूजिंग सेकंड पार्ट, उसमें x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो थी हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, अब देखिए यहाँ सिंपल उसने स्क्वायर लिया हुआ है तो हम स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव x माइनस 1/x होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको हमने एक्सपेंड नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन ही जो है उसने यही कहा हुआ है कि यही चीज़ आपने फाइंड करनी है, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। राइट साइड के ऊपर हम फार्मूला जो है उसका स्क्वायर लेते हैं। अब 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 4 4 16, और इसको जो है वो आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो तो आपके पास सिर्फ सिंपल 2 आ जाता है, और 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 32 आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 3 जो है कंप्लीट हो जाता है।